नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून पहुंची है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान रागिनी नायक ने कहा कि देश में राफेल डील में बड़ा घोटाला हुआ है। मोदी सरकार सीबीआई और ईडी के माध्यम से पूरे मामले को ढक रहे हैं। मॉरिशस सरकार के दस्तावेज से मोदी सरकार का घोटाला खुल गया है। सीबीआई और ईडी मोदी सरकार की कठपुतली है। साथ ही कहा कि देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला मोदी सरकार द्वारा किया गया है। रागिनी नायर ने कहा कि ईडी के छापेमारी में एक डील बीजेपी के पास राफेल बिल के सारे संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं, लिहाजा ये देशद्रोह का मामला है। साथ ही केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एंटी करप्शन क्लोज क्यों हटाया गया, डॉक्यूमेंट्री लीक होने पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। यही नहीं, चीन और पाक लगातार देश की सीमा पर घुसपैठ में लगे हैं, लेकिन ये 56 इंच की सरकार शांत बैठी है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर रोजगार के मंत्री सुबोध उनियाल ने जारी किए हैं आंकड़े। विपक्ष ने धामी सरकार पर रोजगार पर आरोप लगाए, दी गई नियुक्तियों पर लगाए हैं। सुबोध उनियाल ने हरीश रावत से संन्यास लेने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रोजगार को लेकर सरकार ने कई मुद्दों को लेकर नियुक्तियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुबोध उनियाल ने हरीश रावत से संन्यास लेने की मांग भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर रोजगार के मंत्री सुबोध उनियाल ने आंकड़े जारी किए हैं रोजगार के। विपक्ष ने धामी सरकार पर रोजगार पर आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं और साथ ही हरीश रावत को पद से इस्तीफा देने की मांग भी की है। रोजगार को लेकर सरकार के कई मुद्दों को घेरते हुए भी नजर आए हैं। सुबोध उनियाल ने हरीश रावत से संन्यास लेने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास लोक पर्व पर छुट्टी घोषित की है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा था कि सरकार ने रविवार की छुट्टी, लेकिन सरकार ने फिर सोमवार की छुट्टी घोषित की, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत पर ही निशाना साधते हुए कहा कि मैंने इगास की छुट्टी की, हरदा ने शुक्रवार की छुट्टी की। एक जब वो मुख्यमंत्री थे ना, तो उनके एक बात करूंगा। अब मैं लिया छुट्टी करी जो हमारे यहाँ त्योहार होना, जो प्रमुख त्योहार होना, मतलब 14 तारीख भल जो है हमारे यहाँ एक इगास त्योहार हो, जैसे कुनान बड़ी दिवाली 11 दिन बाद हो, 11 दिन बाद दिवाली पूरा उत्तराखंड में अलग अलग जाग में हो, तो मिल के दिन छुट्टी कर देना, क्योंकि एक दिन सब लोग अपन घर में जाना, दूर दूर बैठे होना, अगर दफ्तर लागो लो तो ऑफिस खुल लो तो उन्हें दिक्कत हो। जब मैं छुट्टी करी तो जो है अपन में कहट लगी थी, एक दिन तो अतवार छ, अतवारा दिन छुट्टी करेली मुख्यमंत्री। अरे मिल की भैया अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद एक छुट्टी करेली, जिस दिन अतवार से वो कहे अगले दिन के लिए छुट्टी करेली। अब छुट्टी हो गया पूरी, लेकिन उन्हें पत्तों से क्या छुट्टी करी अपन समय में जब उन मुख्यमंत्री थे, उन्हें छुट्टी करी शुक्रवार है। शुक्रवार जानता है ना क्यों? वो दिन क्यों? नमाज पढ़ना, नमाज जानते ना, फर में टोपी लगाए हुए नमाज को पढ़ते। मैं कह को नाम न ले मरे, मैं पल्ली कह ली कि मैं सपन को सम्मान करना, हम छुट्टी कर मरे जो हमारे 30 त्योहार छन जो कई साल बेटे हम मनूना, और उन छुट्टी करना वो दिन जै दिन नमाज पढ़ना दिन हो। पिथौरागढ़ जिले के 3 दिवसीय भ्रमण पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे। गांव पहुंचने पर मुख्यमंत्री का क्षेत्र वासियों द्वारा से भव्य स्वागत किया गया। गांव पहुंचते ही मुख्यमंत्री द्वारा सर्वप्रथम भगवान हरिचंद मंदिर में जाकर परिवार संग पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। परिवार और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आए। मंदिर के पुजारी विद्याधर भट्ट द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में महिला और पुरुषों ने
चाचरी और खेल लगाए। इसके बाद सीएम ने ग्रामीणों से भेंट कर उनका हाल जाना और गांव की समस्या से रूबरू होते हुए भी नजर आए। आज आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। से मिलकर सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी बच्चों का, सबका स्नेह यहाँ पर मिल रहा है। और पहाड़ की अपनी समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को आकर यहाँ देख रहे हैं कि आगे चलकर इन सभी समस्याओं का समाधान करें। और जो हमारा पर्यटन आधारित प्रदेश है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि 20 से 30 का दशक, ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसे सभी गांव हमारे सड़कों से जुड़ेंगे। जो हमारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं, सभी धार्मिक स्थलों का विकास होगा। हमारी सरकार बहुत तेज़ी से काम करेगी और हम सब लोग इन सब चीज़ों का ब्यौरा ले रहे हैं और जो त्वरित रूप से जिनका समाधान हो सकता है उनका समाधान भी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपने निजी दौरे पर हरिद्वार पहुंचकर मीडिया से खास बातचीत करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बहुत जल्द प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के दौरे पर आएंगे। इसके अलावा पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी उत्तराखंड पहुंचकर जनता से रूबरू होंगे। अनिल बलूनी ने कहा कि बतौर सांसद वे अपने काम से अभी संतुष्ट नहीं हैं। अभी उन्हें और अच्छे काम जनता के लिए करने हैं। बलूनी ने इगास पर्व पर अवकाश घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए लोगों से अपने गांव में जाकर विकास पर्व और मनाने की अपील की। चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही राजनीतिक दलों को भी अन्नदाताओं का दर्द सताने लगा है। लंबे समय से अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे देश के अन्नदाताओं के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने भी सुर मिलाने शुरू कर दिए हैं। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी 15 नवंबर से 17 नवंबर तक जनपद उधम सिंह नगर में किसान महारैली का आयोजन करने वाली है, जिसमें पार्टी किसानों की मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव संचालन समिति के प्रभारी दीपक बाली ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों पर उधम सिंह नगर में पार्टी किसानों के समर्थन में बड़ी रैली निकालने जा रही है। बाजपुर में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस का जरा सा भी डर नहीं है। यही कारण है कि बाजपुर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर स्थित राजकीय प्राथमिकता विद्यालय प्रथम में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, विद्यालय परिसर में शिक्षक ट्रेनिंग सेंटर के कक्ष में तोड़फोड़ करते हुए चोरों ने जरूरी कागजातों को जला दिया। विद्यालय के प्रिंसिपल ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा करेगी। अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर यशपाल आर्य, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा समेत सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सैनिकों का सम्मान कर रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। साथ ही कहा कि बीजेपी के 60 पार पर अब जनता कह रही है कि अब की बार टेढ़ी मार। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि इस बार बीजेपी से प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है और अब सरकार कांग्रेस की लहर है। 2022 में कांग्रेस का आना पूरी तरह से तय है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जयंती के मौके पर गांव-गांव में प्रवास करने की शुरुआत कांग्रेस ने की। प्रभात फेरी निकाली जाएगी और मेधावी को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही सफाई अभियान भी चलाया जाएगा और घर घर कांग्रेसी कार्यकर्ताएं पहुंचकर कांग्रेस के झंडे लहराएंगे। ये कार्यक्रम देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर शुरू की गई है। इसके तहत कांग्रेसी एक तरफ जहां गांव में आम जनता कार्यकर्ता से जुड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को और उपलब्धि की जानकारी भी आम जन तक पहुंचाएंगे।
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां युद्ध स्तर पर तेज कर दी है। शासन से मिले निर्देश के बाद 1 से 30 नवंबर तक मतदाता सूची का विशेष मतदाता जागरूकता अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत मसूरी एसडीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में मसूरी में आशा और आंगनबाड़ी वर्करों के साथ मसूरी में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर 18 वर्ष के युवाओं से लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में भागीदारी बनने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराने की अपील की। एसडीएम मनीष कुमार ने मसूरी के कई मतदाता केंद्रों पर निरीक्षण किया, साथ ही बीएलओ को किसी भी प्रकार की कार्य में लापरवाही न करने के निर्देश भी दिए गए। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय कलेक्टर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे दाइयों की कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले 37 दिनों से दाई धरने पर हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। धरने पर बैठी दाई का कहना है कि उन्होंने बहुत विकट समय में लोगों की डिलीवरी कराई है और सारी डिलीवरियां सफल रही हैं। आज के आधुनिक युग में तो अस्पताल की व्यवस्था हो गई है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग आशा और दाइयों के भरोसे डिलीवरी करवाते हैं, जिसके एवज में सरकार द्वारा उन्हें 400 रुपए महीने मिलता है। इन दाइयों ने सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की है। मुनि की रेती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इको डाइवर्सिटी पार्क बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये कार्य योजना मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है। लगभग 62 करोड़ की लागत से बनने वाले इको पार्क 2 चरणों में बनेगा। इसमें पहले चरण की लागत 32 करोड़ और दूसरे चरण की लागत 30 करोड़ होगी। इसको 50 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। इको पार्क को सोसाइटी मोड में संचालित किया जाएगा, जिसके चलते ऋषिकेश की रेती और तपोवन में स्थानीय स्तर के रोजगार और पर्यटन में व्यापक वृद्धि होगी। दो 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण जनता ने अपनी बात को मनवाने का तरीका भी ढूंढ लिया है। ग्रामीण अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करने के साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में घोलतीर कोटगरी मोटर पुल निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अंदीप नेगी ने कोठगी में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक पुल निर्माण नहीं हो जाता उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं ग्रामीणों के आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में आज भी स्थिति ऐसी है जैसे लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान रहना पड़ता है। खासतौर पर सड़क और मोटर पुल की समस्याओं से ग्रामीण जनता खासी परेशान है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और पेयजल भी गंभीर समस्या बनी हुई है, जिस कारण ग्रामीण जनता आगामी वर्ष में होने जा रहे चुनाव से पहले अपनी बात को सरकार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि से मनवाने के लिए आंदोलन कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।